दोस्तों जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर देश अपने हाथ में एक ऐसा बटन लिए बैठा हो जो पल भर में पूरी इंसानियत का नामो निशान मिटा सकता हो। ये बटन है न्यूक्लियर बटन, और हर देश की अपनी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, एक खौफनाक दास्तान जिसमें यह तय होता है कि कब और किस हालत में ये कयामत की बिजली गिरेगी। आज की खबर ने इस डर को और भी गहरा कर दिया है कि रूस अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कुछ बेहद अहम बदलाव करने वाला है। इसके बाद रूस अपनी 1 इंच जमीन के कब्जे के लिए भी न्यूक्लियर हथियार दाग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती क्या है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सभी न्यूक्लियर धारी देशों की न्यूक्लियर नीतियों के बारे में, और ये समझेंगे कि कौन सा देश कब और किन परिस्थितियों में न्यूक्लियर मिसाइल दागने को मजबूर हो सकता है। वीडियो देखने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि कभी भी किसी भी देश पर इस विनाशकारी हथियार से हमला नहीं होना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया गया था कि जो बाइडेन के जाने से पहले अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी में बड़े बदलाव किए थे। उस वीडियो को 1,50,00,000 से अधिक लोगों ने देखा था। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसे 2-3 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि रूस अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर काम करना शुरू कर देगा और जल्द ही रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब यह बात औपचारिक रूप से पुष्टि हो चुकी है। यह इस समय का सबसे बड़ा भू राजनीतिक अपडेट है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से और जिस प्रकार से रूस को निशाना बनाया जा रहा है, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूस ने खुलकर कह दिया है कि वे अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़े बदलाव लाने वाले हैं। इसका सीधा मतलब यह है व्लादिमीर पुतिन के सामने और भी विकल्प आ जाएंगे कि किन परिस्थितियों में न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग किया जा सकता है, भले ही सामने वाले देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स न हो। रूस की धरती पर कोई हमला होने पर या उसका कोई हिस्सा कब्जा लिया जाने पर न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग किया जा सकता है। व्लादिमीर पुतिन कानूनी दृष्टिकोण से न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि रूस के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और यह कदम अचानक नहीं उठाया जाएगा। यदि रूस ने यूक्रेन या किसी अन्य देश पर न्यूक्लियर वेपन का उपयोग किया तो वैश्विक स्तर पर इसकी कड़ी निंदा की जाएगी। यहां तक कि पीएम मोदी भी इसकी निंदा करेंगे। इसलिए रूस पहले अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव करेगा और फिर लीगल प्रक्रियाओं का पालन करके न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता है। तो सबसे पहले हम रूस के ही न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ रशिया। दोस्तों, जहां भारत और चीन की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, वहीं रूस की स्थिति कुछ अलग है। रूस और चीन ने एक एग्रीमेंट किया था जिसमें कहा गया था कि दोनों देश किसी भी स्थिति में पहले न्यूक्लियर वेपन का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अब रूस इस पॉलिसी में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर रूस पर कोई बड़ा खतरा मंडराता है तो वे न्यूक्लियर वेपन का उपयोग कर सकते हैं। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप रूस छोटे स्तर के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इन वेपन्स की तीव्रता और शक्ति वर्ल्ड वॉर II के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बम से काफी कम होगी। ये वेपन्स अपेक्षाकृत अधिक सटीक और कम नुकसानदायक होंगे, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग एक गंभीर मामला है। इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अब बात करते हैं भारत की न्यूक्लियर नीति की। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है, नो फर्स्ट यूज, यानी भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत की यह नीति उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करती है। लेकिन अगर किसी देश ने भारत पर न्यूक्लियर हमला किया तो भारत पूरी शक्ति से जवाब देगा। भारत की इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यूक्लियर हथियार केवल एक डिटरेंट के रूप में काम करे, न कि आक्रमण के साधन के रूप में। चाइनाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। चीन की न्यूक्लियर नीति की बात करें तो यह भारत से थोड़ी अलग है। चीन भी नो फर्स्ट यूज की नीति का समर्थन करता है, लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा को लेकर हमेशा संदेह रहा है। चीन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या को तेजी से बढ़ाया है और यह सुनिश्चित किया है कि उसके पास दूसरे देशों के हमले का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त न्यूक्लियर ताकत हो। हालांकि चीन की नीति में यह भी कहा गया है कि अगर चीन पर कोई बड़ा खतरा मंडराया तो वह अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अमेरिका की न्यूक्लियर नीति काफी जटिल है। अमेरिका की नीति फर्स्ट स्ट्राइक की संभावना को कभी भी खत्म नहीं करती।
इसका मतलब है कि अगर अमेरिका को लगे कि उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है तो वह पहले न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अमेरिका ने कई बार अपने न्यूक्लियर हथियारों को आधुनिक बनाने की बात की है ताकि वह हमेशा अपनी प्रतिद्वंद्वी ताकतों से आगे रहे, लेकिन इसकी आलोचना भी होती रही है, खासकर जब बात नो फर्स्ट यूज की आती है। फ्रांसिस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। फ्रांस की न्यूक्लियर नीति अमेरिका से थोड़ी अलग है। फ्रांस ने हमेशा अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को एक डिटरेंस के रूप में देखा है। इसका मतलब है कि फ्रांस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल केवल अपनी सुरक्षा के लिए करेगा, न कि किसी आक्रमण के लिए। फ्रांस की नीति यह भी कहती है कि अगर किसी देश ने फ्रांस के खिलाफ न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया तो फ्रांस पूरे बल के साथ जवाब देगा। अब जरा सोचिए, अगर रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है और दोनों देश न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं, ऐसे में भारत, चीन और फ्रांस जैसी बड़ी न्यूक्लियर शक्तियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्या यह सभी देश मिलकर इस खतरे को टाल पाएंगे या फिर दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी? दोस्तों, न्यूक्लियर हथियारों की इस दौड़ में हमें यह समझना होगा कि यह हथियार केवल विनाश का साधन है, न कि शक्ति का प्रतीक। आज रूस की नई नीति दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जिम्मेदार देशों के बीच बातचीत और समझौते से इस खतरे को टाला जा सकता है। आपकी क्या राय है? क्या दुनिया एक नई न्यूक्लियर दौड़ की तरफ बढ़ रही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।